नमन है आपको आदरणीय, और कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। अब मैं इस पटल पर आमंत्रित करना चाहूँगी अपनी अगली कलमकारा भानुप्रिया त्रिवेदी जी को। ये भानुप्रिया जी इंदौर से हैं, अध्यापिका हैं और इनकी लेखन विधा मुक्तक, गज़ल, गीत और छंद मुक्त कविताएँ आदि हैं। भानुप्रिया जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आबाद हिंदी महायज्ञ में। आपकी आहुति का हमें इंतज़ार है और इसके साथ ही मैं सब दर्शक दीर्घा में उपस्थित सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करते हुए हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जुड़े रहिएगा, आपसे ऊर्जा मिलती है और आप हैं तो हम हैं। स्वागत है भानुप्रिया जी, अपना माइक प्लीज़ अनम्यूट कर लीजिए आप। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। और मंचासीन सभी महापदाधिकारियों को भी मेरा सत-सत नमन है कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मैं एक तरह से बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। और जारी कीजिए। सबसे पहले गणेशोत्सव चल रहा है तो चले गजानन जी को याद करते हैं, उन्हें पुकारते हैं अपने द्वारे। तो उसी के साथ एक भजन छोटा सा है, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। जी। गजानन आओ मेरे द्वार, तुम्हें ये भक्त पुकारे है। गजानन आओ मेरे द्वार, तुम्हें ये भक्त पुकारे है। तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं, हाथों में आरती धारे हैं। गजानन आओ मेरे द्वार, तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं। मिले है शक्ति तुम्ही से हमको, जब भी कष्ट में आए हैं। मिले है शक्ति तुम्ही से हमको, जब भी कष्ट में आए हैं। सिर रखो सिर पे हमारे हाथ, तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं। रखो सिर पे हमारे हाथ, तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं। क्या बात। गजानन आओ मेरे द्वार, तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं। नाम सर्वप्रथम सभी तेरा, अपने काम सवारे हैं। नाम ले सर्वप्रथम तेरा, सभी अपने काम सवारे हैं। दया करो मुझ पे दया निधान, तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं। दया करो मुझ पे दया निधान, तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं। गजानन आओ मेरे द्वार, तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं। तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं, आरती हाथ में धारे हैं। गजानन आओ मेरे द्वार, तुम्हें ये भक्त पुकारे हैं। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी सी प्रार्थना गणेश जी से शुरू करे थी। बहुत मीठी आवाज आपकी भानुप्रिया जी, बहुत मीठी आवाज और बहुत सुंदर गणपति की आराधना, बहुत प्यारी। थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका आशीर्वाद बनाए रखे। तो अब इसके साथ शुरू करते हैं थोड़ी सी प्रेम की बातें। तो प्रेम है तो देखिएगा, कुछ त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा और आप सभी को पसंद आए ऐसी कोशिश है मेरी।
कि जी। प्रेम में उलझ के देखो कोई ना सुलझ पाए। ये प्रेम की पूरी विवेचना है कि कैसे प्रेम शुरू होता है और कैसे खत्म, मतलब खत्म तो नहीं होता, फिर कैसे अपन उलझते जाते हैं। तो उसी पे पूरी बातें हैं कि प्रेम में उलझ के देखो कोई ना सुलझ पाए, ऐसा धागा जो थोड़ा थोड़ा सा रोज उलझ जाए, ऐसा धागा जो थोड़ा थोड़ा रोज सा उलझ जाए, प्रेम में उलझ के देखो कोई ना सुलझ पाए, मीठी मीठी सी चुभन ये दिल को हाय दिए जाए, मीठी मीठी सी चुभन ये हाय दिल को दिए जाए, ख्वाब उसके आते ही चेहरा भी हाँ मुस्का जाए, क्या बात ख्वाब है! उसके आते ही चेहरा भी देखो मुस्का जाए, प्रेम में उलझ के देखो कोई ना सुलझ पाए, ऐसा धागा प्रेम का जो थोड़ा थोड़ा उलझ जाए। ये लाइन बहुत अच्छी लगती है मुझे। जी, अनकहे अल्फाजों का सिलसिल अनकहे अल्फाजों का सिलसिला देखो चला जाए, अनकहे अल्फाजों का सिलसिला चला जाए, क्या बात है! नादानियां गुस्ताखियां बदमाशियां की जाए, नादानियां गुस्ताखियां बदमाशियां की जाए, प्रेम में उलझ के देखो कोई ना सुलझ पाए, ऐसा धागा प्रेम का जो थोड़ा थोड़ा सा रोज उलझ जाए, रफ्ता रफ्ता दिल से दिल का सौदा ये किए जाए, रफ्ता रफ्ता दिल का सौदा दिल से ये किए जाए, जिया न जाए उसके बिन ये बात ये कहा जाए, जिया न जाए उसके बिन ये बात दिल से कहा जाए, क्या प्रेम बात! में उलझ के देखो कोई ना सुलझ पाए, ऐसा धागा प्रेम का जो रोज थोड़ा थोड़ा उलझ जाए, ऐसा धागा प्रेम का। प्रेम का जो आपने जब कहा ना शैतानियाँ और बदमाशियाँ की जाएँ, यकीन मानिए आपके चेहरे पर भी शैतानी और बदमाशी एक साथ आई हैं दोनों। आपके चेहरे के हाँ भाव मैम, ने पूर्णता प्रदान की है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, अब जीवन का सार भानु क्या कहती है, क्योंकि भानु जी, खुद भानुप्रिया त्रिवेदी हूँ तो एक प्रकाश लिए वो रहती हूँ हमेशा, ऐसी कोशिश रहती है। तो कुछ ऐसा ही लेकर छोटी सी कविता में समझाया है। जी। धवल लिए तम को मिठाने, धवल लिए तम को मिटाने भानु आया, धवल लिए तम को मिटाने भानु आया, नव ऊर्जा लिए प्रकाश का अलख जगाया, नव ऊर्जा लिए प्रकाश का अलख जगाया, जी, सागर की लहरों में रश्मियों को बिखराया, सागर की लहरों में रश्मियों को बिखराया, जागो हर कोई प्यारे, जागो हर कोई प्यारे, राग भोर का गाया, राग भोर का गाया, जो सोया वो खोया जीवन का राज बताया, जो सोया वो खोया जीवन का राज बताया, रात थी अंधियारी, रात थी अंधियारी, सुबह फिर नया आगाज आया, सुबह फिर नया आगाज आया, धवल लिए तम को मिटाने भानु आया, नव ऊर्जा लिए प्रकाश अलग जगाया। व्यर्थ चिंतन, हम जो व्यस्त मतलब दिमाग लगाते रहते हैं तो वो नहीं लगाना चाहिए, इसीलिए कहा है मैंने कि व्यर्थ चिंतन कर रहा, व्यर्थ चिंतन कर रहा प्यारे, व्यर्थ चिंतन कर रहा प्यारे, जीवन रीत समझाया, जीवन रीत समझाया, काया माया सब नश्वर है, काया माया सब नश्वर है, आत्मा को चिर बतलाया, आत्मा को चिर बतलाया, काची माटी के पुतले, हम सब काची माटी के पुतले हैं, तो काची माटी के पुतले लोभ मोह से न हर्षाया, लोभ मोह से न हर्षाया, छोटी सी ही जिंदगी, छोटी सी है जिंदगी, कर्म गति ही सही मार्ग बतलाया, कर्म गति ही सही मार्ग बतलाया, धवल लिए तम को मिटाने भानु आया,
नव ऊर्जा लिए प्रकाश अलग जगाया, नव ऊर्जा लिए प्रकाश अलग जगाया। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा को पोषित करती हुई आपकी ये रचना, बहुत प्यारी रचना। चलिए, अब आपके लिए दोस्त बने निरंतर हैं तो पाठक जुड़े हुए हैं। देखिए हाँ वंदना जैन कह रही हैं बहुत प्यारी सी प्रेम पर बोली गई रचना, बधाई भानुप्रिया जी। पंडित आइना उदयपुरी जुड़े हुए हैं, वाह वाह लिख रहे हैं। और मधुमासी मौसम का बहुत सुंदर वर्णन, ये प्रवीण जी के लिए कमेंट था। और जी लेकिन मैम, आपकी रचनाएं भी कम नहीं है, बहुत खूबसूरत रचनाएं। मैं तो छोटी सी अदाकारा हूँ मैम आप सबके बड़े मंच पर, और ये मौका नरेश चंद्र जी ने दिया है मुझे, बहुत खुश हूँ मैं उनके लिए कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्लेड। नेक्स्ट जो है दोस्त, जो नई दोस्ती शुरू हुई है या जो दोस्त हैं उनके लिए है, जो दोस्त जी परेशान होते हैं उनके लिए मैंने कुछ ऐसा छोटे से अपने ही शब्दों में कहा है, जो अपनी सिंपल बातचीत होती है उसमें लिए लिया है। मैं एक दोस्त बार जरूर क्या होते कहूंगी हैं? आपको रोक के, आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। और आप थैंक यू मैम। जो भी आप रचनाएं पढ़ रही हैं, वो भाव आपके चेहरे पर आ रहे हैं, तो उससे सुनने का आनंद और दुगना हो जाता है। थैंक यू सो मच, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। आप जितने अनुभवी हैं उतना तो मैं उनसे मिल गया, मतलब बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल गया। जी, माँ शारदे सब पर कृपा रखें। आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए प्लीज। जी, दोस्त के लिए है कि एक सिंपल बोलचाल की भाषा में दोस्त क्या बोलता है एक दूसरे दोस्त से, कि दोस्त क्या होते हैं ये दोस्त। जी। दोस्त क्या होते हैं ये दोस्त, जो ये नहीं कहते कि अकल की बात कर। जो दोस्त ये नहीं कहते कि अकल की बात कर, ये तो हम्म, कहते हैं आ बैठ चल थोड़ी बकवास कर। हाँ चल बैठ थोड़ी बकवास कर। ये क्या बात है। जो ये नहीं कहते कि अकल की बात कर, ये तो कहते हैं चल आ बैठ थोड़ी बकवास कर। जो तेरे अंदर उबल रहा, जो तेरे अंदर उबल रहा उसका संवाद कर। जो तेरे अंदर उबल रहा उसका संवाद कर। घर तो रोज ही जाना है, घर तो रोज ही जाना है। आज मेरा ठिकाना कर, आज मेरा ठिकाना कर। आ चल बैठ थोड़ी बकवास कर, आ चल बैठ थोड़ी बकवास कर। क्या बात है। रोज हाँ परेशान हो जाते हैं दोस्त तो बेचारे, फिर दूसरा दोस्त इसी तरह बोलता है कि रोज तू अनुशासन में जीता है, रोज तू अनुशासन में जीता है, सुबह शाम अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाता है, सुबह शाम अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाता है। भूल उन्हें, जी, भूल उन्हें मुझसे आंखें चार कर, भूल उन्हें मुझसे आंखें चार कर। आ बैठ चल थोड़ी बकवास कर, आ आप चल बैठ थोड़ी बकवास थोड़ी कर, बकवास कर, क्या बात है। थोड़ी बकवास कर। जी, देख, अब वो दोस्त को क्या मिला है, उसके लिए बोल रहा है वो कि देख जी, ये सुकून, देख ये सुकून तुझे मिल रहा, देख ये सुकून तुझसे मिल रहा, तुझे मिल रहा। तेरी आंखों में ये सुकून तिर रहा, तेरी आंखों में ये सुकून तिर रहा। अब तू ठीक है, अब तू ठीक है, चल जा काम कर। अब तू ठीक है, चल जा काम कर। और सुन, और सुन, फिर तुझे लगे घुटन सी, और फिर तुझे लगे घुटन सी, तो आ जाना मेरे हम्म, पास, तो आ जाना मेरे पास। मेरे पास एक जादू सी पुड़िया है, मेरे पास एक जादू सी पुड़िया है, जो तेरे गमों का इलाज करती है। जो ये नहीं कहते कि अकल की बात कर, वो तो कहती है आ बैठ चल थोड़ी बकवास कर। बकवास कर, आ क्या चल बात है, बैठ थोड़ी बकवास क्या कर। बात है। ये छोटी सी दोस्तों के लिए एक बात कही है मैंने। दोस्त तो, उम्र के असली साथ, दोस्त तो वही होते हैं जो क्राइम पार्टनर होते हैं। हाँ और हाँ वही जो तो। क्राइम पार्टनर होते हैं वो कभी नहीं कहते कि अकल की बात कर, वो हमेशा कहते हैं आ चल बैठ और बकवास कर। तो अकल की बातें सुनने के लिए तो सभी तैयार रहते हैं और कहते भी हैं, लेकिन बकवास सुनने के लिए कोई रेडी नहीं होता। और जो अपने मन की हाँ भड़ास होती है, जो अपने अंदर का अवसाद होता है, वो बड़ा बकवास में ही निकलता है, वो अकल की बातों में कभी नहीं निकलता है। आपकी मुस्कुराहट जी का राज मैम। आज मुझे समझ में आ गया है कि आप दोस्तों के साथ बैठ के बहुत बकवास करती हैं, इसीलिए आप इतना मुस्कुराती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट कायम रहे। और मैं एक बार जी मैम। अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपको मेरा संचालन पसंद आ रहा है। प्रवीण त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत आभार। और वंदना प्रेम जी, पंडित आइना उदयपुरी जी जुड़े हुए हैं हमसे निरंतर, और यकीनन आप बहुत सभी का अच्छा। आभार व्यक्त। जी,
चलिए भानुप्रिया जी, अब इंतजार है आपकी अगली रचना का। आपके पास तो अभी अगली 10 मिनट बचे हुए हैं। जी मैम। जी बेजुबान। अब जी थोड़ा सा देश की तरफ आते हैं, हम कुछ बेजुबानों की बात करते हैं जी। कि बात आज कुछ बेजुबानों की बात हो जाए। छोटे छोटे मतलब कौन कौन बेजुबान है अपने यहाँ इंडिया में, भारत में, उसके लिए लिखा है। दो दो लाइनों में बताया है कि आज कुछ बेजुबानों की बात हो जाए, जो सुनकर जानबूझकर अनजान हो जाए, जो सुनकर जानबूझकर अनजान हो जाए। तो पहला कौन है बेजुबान? कि सरकारी वो नुमाइंदा जो चंद टुकड़ों का लालची, सरकारी वो नुमाइंदा जो चंद टुकड़ों का लालची, हम्म, करोड़ों के ढेर को बढ़ाता जाए, फाइलों के ढेर को बढ़ाता जाए, फाइलों के ढेर को बढ़ाता जाए। बेजुबान, चलो आज कुछ बेजुबानों की बात हो जाए, जो सुनकर जानबूझकर अनजान हो जाए। दूसरा जो है वो है खादी कपड़े में, खादी में कपड़े में खुद को जनता का सेवक कहा जाए, कहता जाए, खादी कपड़े में खुद को जनता का सेवक कहता जाए। खड़ा मंच पर, खड़ा मंच पर उनके उनसे झूठे वादे किए जाए, खड़ा मंच पर उनसे झूठे वादे किए जाए। आज कुछ बेजुबानों की बात हो जाए, जो सुनकर जानबूझकर अनजान हो जाए। जब सही समय आता है ये सब गायब हो जाते हैं, जब उनको बोलना होता है तब ये बिल्कुल नहीं बोलते हैं। इसीलिए मैंने इनको बेजुबान बताया है। ये क्या वादे बात है। भी करते हैं, फाइलों को भी फाइल सुनते भी हैं, पर जब उनको सुनने को चाहिए तब वो नहीं सुनते। तो अद्भुत इसीलिए परिकल्पना। एक, तो ये मेरी परिकल्पना है, इसी को बांधा है अपने शब्दों में मैंने। कि जी तीसरा जो है मैंने औरत को बताया है जी। कि औरत जो खून के आंसू पीती है, औरत जो खून के आंसू पीती है, फिर भी हम्म। खुद को किसी की सुहागिन कहती है, फिर क्या भी बात खुद है। को किसी की सुहागिन कहती है। सिर्फ सुहागिन दो लाइनों कहते में अर्थ पूरा समझ जाइए कि क्या कहा है मैंने। कि एक औरत जो खुद खून के आंसू पीती है, एक औरत जो खून के आंसू पीती है, फिर भी खुद को किसी की सुहागिन कहती है। आज कुछ बेजुबानों की बात हो जाए, जो सुनकर जानबूझकर अनजान हो जाए, जो सुनकर क्या बात जानबूझकर अनजान हो जाए। क्या बात है। अब नौजवान, जो हमारे देश की बेरोजगारी का बढ़ने का कारण क्या है, वो दो लाइनों में मैंने बताया है कि नौजवान जो दर दर की ठोकर खाए, नौजवान जो दर दर की ठोकर खाए, हम्म, मुनासिब नौकरी, मुनासिब नौकरी को पाने के चक्कर में बेरोजगार कहलाए, मुनासिब नौकरी की पाने के पाने चक्कर के में चक्कर बेरोजगार में के बेरोजगार कहलाए। बेरोजगार कहलाए। आज कुछ बेजुबानों की बात हो जाए, जो सुनकर अनजान हो जाए, जो सुनकर जानबूझकर अनजान हो जाए। हाल क्या इतना बात। बुरा, हाल इतना बुरा कि हर इंसान यहाँ बेजुबान सा है। हाल इतना बुरा कि हर इंसान बेजुबान सा है, सिर्फ अपने में रह रहा, सिर्फ अपने में रह रहा, किसी और की ना सुन रहा, किसी और की ना सुन रहा। आज कुछ बेजुबानों की बात रह हो जाए, जो सुनकर जानबूझकर अनजान हो जाए। तो ये बेजुबानों की बात है कि सुनते सभी है, समझते सभी हैं, पर जब रिएक्ट करना होता है नहीं रिएक्ट करते हैं। तो ये एक परेशानी है भारत की, जो कभी ऊपर को ऊपर उठने नहीं देती है। ये जबान, ये बोली खुदा की दी नेमत है, इसको सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ये हाँ बस जो ये। बेजुबान है वो तरसते हैं जबान के लिए, और जिनके पास जबान है वो खामोश हो जाते हैं जब अवसर होता है बोलने का। ये सच में बहुत जबरदस्त कटाक्ष है आपका ऐसे लोगों के लिए कि जिनको जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलते हैं, और जब नहीं बोलना चाहिए उस टाइम पे पटर पटर करते रहते हैं। बहुत शानदार हाँ जी। भानुप्रिया जी, बहुत शानदार। कुछ हट कर रचना अब आपकी। हाँ, अभी और कुछ हटके हैं जो आपकी और मेरी बातें। तो बातों जी पे ही मैंने एक कविता लिख डाली, छोटी सी पंक्तियों में, उसको क्या होती हैं बातें। जी। कुछ अलग सा है, वाह, सभी अपना अपना बोलते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट लिखती हूँ और बोलती हूँ कि जी बातें जो हम हमारी जिंदगी में जो चीजें होती है, मैं शायद उसी को घोल मिल के अपना लिख लेती हूँ। कि जिंदगी जिंदगी में आती बातें, जिंदगी में आती बातें, रुककर थोड़ा जाती बातें। विषय ही क्या बातें बात हैं कि जिंदगी में आती बातें, रुककर थोड़ा जाती बातें, कभी तो रुलाती बातें। कुछ बातें कटाक्ष की होती है, कुछ दुख की होती है, तो कभी तो रुलाती बातें, और कभी ये जी। गुदगुदाती बातें, कभी ये गुदगुदाती बातें। दोस्ती से हुई गपशप की बातें, दोस्तों से हुई गपशप की बातें, बहनों से होती मन की बातें, बहनों से होती मन की बातें।
सनम से अपने दिल की बातें, सनम से अपने दिल की बातें, बड़ों से झिझक की बातें, बड़ों से क्या झिझक की बातें, अनजानों से परिचय की बातें, अनजानों से परिचय की बातें, बॉस को लगाई मस्कियों की बातें, बॉस को लगाई मस्कों की बातें, ऑफिस में होती काम की बातें, ऑफिस में होती काम की बातें, दुकानदार से भाव की बातें, दुकानदार से भाव की बातें, आते जाते लोगों से पता की बातें, आते जाते लोगों से पता की बातें, पड़ोसियों से होती बुराई की बातें, पड़ोसियों से होती बुराई की बातें, बुराई की बात है। सास बहू की, सास बहू की नोकझोंक की बातें, सास बहू की नोकझोंक की बातें, माँ बेटी की राज की बातें, माँ बेटी की राज की बातें, क्या बात है। पिता की समझदारी की बातें, पिता की समझदारी की बातें, और बच्चों की नादानी बातें, और बच्चों की नादानी बातें, गुरु की ज्ञान की बातें, गुरु की ज्ञान की बातें, और न जाने कितनी बातें, और न जाने कितनी बातें, कहकर बिताते रोज हम बातें, कहकर बिताते हम रोज बातें, सोचो कभी ना होती ये बातें, सोचो कभी ना होती ये बातें, दिन न गुजरता न कटती रातें, दिन न गुजरता न कटती रातें, जिंदगी में आती बातें, रुक कर थोड़ा जाती बातें, रुक कर थोड़ा जाती बातें। तो ये बातें हैं हमारी जो कभी खत्म नहीं होती है। बिल्कुल। देखिए, सभी को आपकी रचनाएँ बहुत पसंद आ रही हैं। रश्मि लहर जी भी जुड़ गई हैं। केएम प्रीति, संजय शर्मा आपके लिए तालियाँ भेज रही हैं। और अभी जी, आपके पास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग अपनी 3 मिनट रचना जो है, जी। बस ये 3 मिनट में मैम अपना खत्म हो जाएगा। एक छोटी सी है जो मैं हूँ, या आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि सभी ऐसे बने, खुश रहें। और इसी के साथ जो रचना है मेरी वो शुरू करती हूँ मैं। मुक्त स्वागत है। गगन का पंछी। जी। मैं मुक्त गगन का पंछी हूँ, मुझे मस्त मगन उड़ने दे दो। मैं मुक्त गगन का पंछी हूँ, मुझे मस्त मगन उड़ने दे दो। बांधो ना मुझको हथकड़ियों से, पंख मेरे फैलाने दे दो। मैं मुक्त गगन का पंछी हूँ, मुझे मस्त मगन उड़ने दे दो। वो तेज हवा करती है इशारा, बाहों में उसके झूलने दे दो। वो तेज हवा करती है इशारा, बाहों में उसके झूलने दे दो। रोको ना मुझको भावनाओं से, मेरी मंजिल मुझे मिलने दे दो। रोको ना मुझको भावनाओं से, मेरी मंजिल मुझे मिलने दे दो। मैं मुक्त गगन का पंछी हूँ, मुझे मस्त मगन उड़ने दे दो। वो नभ के साथियों ने पुकारा, नई दिशा संग दे दो मुझको। वो नभ के साथियों ने पुकारा, नई दिशा मुझे संग दे दो तुम। डराओ न मुझको नव दिशाओं से, डराओ न मुझको नव दिशाओं से, मेरी राह मुझे चुनने दे दो। मेरी राह मुझे चुनने दे दो। मैं मुक्त गगन का पंछी हूँ, मुझे मस्त मगन उड़ने दे दो। मैं मुक्त गगन का पंछी हूँ, मुझे मस्त मगन उड़ने दे दो। इसी के साथ मेरी काव्य रचनाएं समाप्त तो नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ बात करने में और इस मंच को छोड़ने का किसका मन करेगा। बहुत मधुर आवाज़ आपकी और बहुत प्यारी-प्यारी रचनाएँ। ये